आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत का ऐलान, विदेशों में पढ़ने वाले झारखंड के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी सरकार। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मानव तस्करी के मुख्य आरोपी गोपाल उरांव को NIA ने किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। सीएम हेमंत ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक हटाने के लिए NMC को फिर लिखा पत्र। सीएम हेमंत ने शहीद एल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि, जयंती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया नमन। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब विदेश में पढ़ने के इच्छुक बच्चों को भी स्कॉलरशिप देगी। बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसकी तैयारी लगभग आखिरी चरण में है। इससे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले बच्चों की परेशानी कम होगी। सीएम ने इसकी घोषणा स्वच्छ विद्यालय एवं मेधावी छात्र पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि कई बार बैंक भी बच्चों की मदद से इनकार कर देती है, ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। सीएम ने कहा कि राज्य में बहुत गरीब बच्चे हैं जो हुनर होने के बाद भी आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मेधावी छात्र सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सभी बोर्ड के बच्चों को इंटरमीडिएट, +2, मैट्रिक में अव्वल आने पर पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि पैसे के कारण कभी भी उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। रिजल्ट के 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में ये राशि उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में नेतरहाट स्कूल का होना गौरव की बात है। ऐसे कई स्कूल झारखंड में हैं। बेहतर को बेहतर बनाने का सिलसिला अभी जारी है। पलामू में पुलिस एवं JJMP नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। पांकी थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस इलाके को घेर कर सर्च अभियान चला रही है। SP संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में CRPF के 134 बटालियन एवं पलामू की पुलिस शामिल थी। मुठभेड़ में पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस को AK-47, 9mm पिस्टल, बोल्ट राइफल, वायरल सेट, मैगजीन, गोली सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री मिली है। पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि JJMP के सदस्य पांकी प्रखंड के सालिमदीरी जंगल में लेवी लेने के लिए जमे हुए हैं। इसी सूचना पर गुरुवार को पुलिस ने एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही जवान सालिमदीरी जंगल पहुंचे, वहां पहले से जमे JJMP के उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मानव तस्करी के मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल के सहयोगी एवं मानव तस्करी के मुख्य आरोपी गोपाल उरांव को खूंटी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गोपाल उरांव खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के तुनगांव का रहने वाला है। इस पर भी प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर झारखंडी बालाओं का सौदा करने का आरोप है। यह कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो का मुख्य सहयोगी है। पन्नालाल महतो पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है। खूंटी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में 19 जुलाई 2019 को मानव तस्करी का एक केस दर्ज हुआ था। इसे NIA ने टेक ओवर करते हुए इसी वर्ष 4 मार्च 2020 को री-रजिस्टर्ड किया था और अनुसंधान शुरू किया था। अनुसंधान के दौरान पता चला कि आरोपित पन्नालाल महतो एवं उसकी पत्नी सुनीता देवी दिल्ली में 3 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव तस्करी का धंधा कर रहे हैं। ये आरोपित गरीब निर्दोष नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर दिल्ली एवं आसपास के राज्यों में नौकरी दिलाने के बहाने तस्करी करते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले रुपए नहीं देते हैं। गिरफ्तार आरोपित गोपाल उरांव इस धंधे में पन्नालाल का सहयोग करता है। NIA ने मानव तस्कर एवं उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी राज्य के 4 अलग अलग जिलों में की गई। इन जिलों में पाकुड़, साहेबगंज, गुमला एवं खूंटी जिला शामिल है। NIA की छापेमारी में इन जिलों से भारी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, रेलवे टिकट, मोबाइल फोन आदि की बरामदगी हो चुकी है। पूरे प्रकरण में NIA का अनुसंधान अभी जारी है। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झटका लगा है।
जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने उनकी जमानत पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही जमानत खारिज कर चुकी है। ऐसे में अदालत उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दे सकती है। दरअसल पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सूचक ने अपनी गवाही में कहा है कि योगेंद्र साव घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। साथ ही इस मामले में योगेंद्र साव लगभग 3 साल से जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी आधार पर जमानत खारिज करने का हवाला देते हुए योगेंद्र साव को जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। बता दें कि योगेंद्र साव पर हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव फिलहाल जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल कमीशन से एक बार फिर हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में नए नामांकन पर लगी रोक हटाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष को अनुरोध पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने पिछले माह भी पुनर्विचार से संबंधित आग्रह पत्र कमीशन को भेजा था। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। 3 दिसंबर कई महान हस्तियों के नाम से जुड़ा है। एक तरफ झारखंड के लाल परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि है, वहीं दूसरी ओर भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। इस मौके पर लोगों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी मार्ग स्थित चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रांची के राजेंद्र चौक गए। यहाँ उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रांची के कई जगहों पर शहीद एल्बर्ट एक्का को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान दिवस पर उनसे जुड़े संस्मरण याद किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर ट्वीट कर कहा कि झारखंडी माटी के वीर सपूत महान योद्धा परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर शत शत नमन। संघर्ष यात्रा के दौरान मुझे महान योद्धा के गांव जारी की वीर भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। वर्षों तक लचर व्यवस्था की भेंट चढ़ी इस भूमि को हमें मिलकर आदर और सम्मान देना है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।